सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्ताम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 25 से 31 अगस्त 2025। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर। मिथुन राशि पर गुरु, कर्क राशि पर शुक्र और बुध, सिंह राशि पर सूर्य, चंद्रमा और केतु, कन्या राशि पर मंगल, शनि मीन राशि पर और राहु कुंभ राशि पर रहेंगे। जहां चंद्रमा की वर्तमान में स्थिति सिंह राशि पर है। 25 तारीख को ही चंद्रमा कन्या राशि में 8:28 पर जो है प्रातः प्रवेश कर जाएगा और 27 तारीख को तुला राशि में सायंकाल 7:02 पर जो है प्रवेश करेगा। उपरांत 23 तारीख को वृश्चिक राशि में 7:53 पर जो है प्रातः प्रवेश करेगा। मेष राशि के जातक के लिए समय अनुकूल चला है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा क्योंकि राशि स्वामी मंगल अपने से षष्ठ भाव रोग के घर में बैठा है। शत्रुओं से सावधानी रखनी होगी, परंतु मंगल त्रिशडाया में तीसरे, छठे और एकादश स्थान में शत्रु का विनाश योग बनाता है, शत्रु पर विजय दिलाता है, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। मान सम्मान और प्रतिष्ठा। उपरांत चंद्रमा 25 तारीख को ही कन्या राशि पर आ जाएगा, तो 102 दिन की शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उपरांत व्यापार में लाभ और पारिवारिक सुख सुविधा और प्रेम में सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति अपने से पंचम भाव में बौद्धिक विकास करवाएगा और साथ जो है जहां शनि की स्थिति अपने से एकादश स्थान में बनी है, इसलिए भाइयों के साथ स्वार्थ में वातावरण रखना होगा और संतान के पक्ष से कुछ मनमुटाव होता है, उसमें विशेष ध्यान देना होगा। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से द्वितीय स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके राशि पर ही है। वहां समान प्रतिष्ठा को देता है, दाम्पत्य जीवन को पूर्ण दृष्टि से दिख रहा है, इसलिए विवाह में भी सफलता मिलेगी। कर्क राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने तृतीय स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत तृतीय स्थान में प्रवेश कर जाएगा, तो उसमें कहीं व्यापार और व्यवहार में परिवर्तन करते हुए कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं और छोटे भाइयों के साथ सौहार्दमय वातावरण बनाए रखना होगा। उपरांत जमीन जायदाद से कहीं वाद विवाद से भी बचना होगा। जहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से षष्ठ स्थान में है, इसलिए विशेष करके अपने से नवम स्थान में, इसलिए विशेष करके जो है धर्म कर्म की तरफ रुचि करेंगे तो व्यापार और परिवार के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। सिंह राशि का जातक, स्वामी ग्रह शनि सूर्य जो स्वगृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, परंतु राशि पर केतु के होने कारण क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से अष्टम स्थान में है, इसलिए परिवार और व्यापार में कुछ न्यूनता आ सकती है, विशेष ध्यान देना होगा। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी बुध ग्रह अपने से एकादश स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके दशम भाव में है, इसलिए राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने की ओर संकेत कर रहा है। जहां राहु अपने से षष्ठ स्थान में है, इसलिए रोग से भी सावधानी रखनी होगी। तुला राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से दसम स्थान में राजपक्ष में, तो शत्रु क्षत्रिय है, इसलिए कहीं वाद विवाद के साथ राजपक्ष से कुछ उलझने आ सकती है, विशेष ध्यान देना होगा। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति अपने से जहां विशेष करके द्वादश भाव में है, इसलिए द्वादश भाव में तुला राशि के जातक के लिए कुछ अड़चने आ सकती है पारिवारिक जीवन में और साथ व्यापार के क्षेत्र में भी
परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक व्यय होने की संभावना बनती है। व्यवहार में हानि के योग बनते हैं। वृश्चिक राशि का जातक उसको स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति अपने से एकादश स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। जहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से नवम भाव में बुध के साथ बैठा हुआ है, इसलिए धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो विशेष सफलता की ओर संकेत करेगा। जहां षष्ठ स्थान में शनि बैठा है, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए शत्रु पक्ष पर विजय दिलाने की ओर संकेत कर रहा है। धनुराशि का जातक उसको स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में पूर्ण दृष्टि से राशि को भी देख रहा है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और व्यापार और परिवार के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। मकर राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। राहु धन का व्यय कराने की ओर संकेत कर रहा है। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा अपने से अष्टम स्थान में है, इसलिए विशेष करके जो है 25 तारीख को 8:28 से पूर्व कहीं व्यर्थ की शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, व्यर्थ की दौड़ से बचना होगा। उपरांत चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा तो विशेष सफलता की ओर संकेत करेगा। जहां कुंभ राशि का जातक है, कुंभ राशि का स्वामी शनि है, शनि अपने से द्वितीय स्थान में है, द्वितीय स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। वहां दाम्पत्य जीवन में सूर्य केतु और मंगल बैठे हैं और चंद्रमा उपरांत जो है वहां से परिवर्तित होकर जो अष्टम स्थान में चला जाएगा, इसलिए 2.25 दिन के लिए कुंभ राशि के लिए जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए यात्राओं में सावधान से चलते हुए मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करवाएगा। परंतु विशेष करके सप्तम भाव में सूर्य का होना दाम्पत्य जीवन में क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, वैसे व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता को प्रदान करेगा। मीन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी और मकान आदि का योग बना रहा है, इसलिए दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह अपने से पंचम भाव में बौद्धिक विकास कराएगा, संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति कराएगा। वहां राहु जहां द्वादश भाव में रहेगा, इसलिए बाह्य स्थानों में दौड़ धूप में से बचना होगा, कहीं क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, फजूल खर्ची से बचे और कहीं वाद विवाद से भी बचना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी जहाँ मैंने पहले ही कहा कि ये विशेष करके पंचम भाव में है, तो पंचम भाव में संतान का भी होता है, इसलिए बौद्धिक पक्ष और संतान पक्ष में कुछ छोटी मोटी उलझने आ सकती है, विशेष ध्यान देना होगा। इस सप्ताह में वर्षा में थोड़ी न्यूनता आएगी और साथ कहीं लोगों को कलह और वाद विवाद से बचना होगा और एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण से बचना होगा, तो मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जय हिमाचल, जय भारत।